पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनसे निकलने के तरीके कौन कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स वो मेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि किसी सदमे, किसी हादसे, किसी नेचुरल डिजास्टर, किसी हमले या किसी भी किस्म के ट्रॉमा से गुजरने के बाद किसी भी इंसान में पैदा हो सकती हैं। इस कैफियत में इंसान को इस ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजरने के काफी अरसे बाद भी इस हादसे से मुतल्लिक इंटेंस डिस्टर्बिंग थॉट्स आते रहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत कम बात होती है, लेकिन इसकी नेचर को समझना बहुत जरूरी है ताकि इसके सफरर्स को इस तकलीफ से बर वक्त बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का अपने सफरर्स पर इम्पैक्ट क्या होता है। तो इसके इम्पैक्ट किसी भी इंसान पर बहुत प्रोफाउंड होते हैं और उनकी जिंदगी के तकरीबन हर पहलू को ही मुतासिर करते हैं। People with post-traumatic stress disorder often struggle with intense anxiety, depression, and emotional numbness, which can lead to difficulties in personal relationships and obviously in social interactions. इन लोगों की डेली लाइफ वाकयात या हादसे से मुतल्लिक यादों, फ्लैशबैक्स या नाइटमेयर्स से शदीद तरीन मुतासिर होती है, जो कि उनकी रोजमर्रा कामों की परफॉर्मेंस में भी इंटरफेरेंस करती है। इसके अलावा ये लोग हर उस जगह, लोगों और उन एक्टिविटीज को अवॉइड करते हैं जो कि उनको उस ट्रॉमा की याद दिला सके। इसी तरह से ये लोग मजीद से मजीद तर आइसोलेशन में जाते हैं। अब अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लंबे अरसे तक अनट्रीटेड रहे तो ये बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकता है, जैसा कि क्रॉनिक एंड मेंटल इश्यूज, इसके अलावा किसी भी किस्म का सब्सटेंस एब्यूज या कोई भी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह। इसलिए इस किस्म के केसेस में अर्ली इंटरवेंशन एंड इमीडिएट सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब अगर बात कर लें कि इस मसले को हल करने के लिए थेराप्यूटिक अप्रोचेस क्या हैं, तो सबसे पहले आ जाती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन ऑप्शन है। ये लोगों में उनके मनफी ख्यालात को रीफ्रेम करने में मदद देता है। इसके अलावा दूसरी थेरेपी आ जाती है एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें लोगों को उनके ट्रॉमा से मुतालिक स्टिमुलाई से आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज कराया जाता है ताकि उनका डर खौफ खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, इसके अलावा आ जाती है नैरेटिव थेरेपी और लास्ट नंबर पर आ जाती है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग थेरेपी। इसके अलावा मेडिकेशंस कैन बी अ बिग हेल्प फॉर पीपल विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, स्पेशली व्हेन यूज्ड अलोंगसाइड विद दीज थेरेपीज। ये दवाइयां लोगों में उनके परेशान कुन ख्यालात को खत्म करने और इमोशनल नंबनेस से छुटकारा पाने में बहुत ज्यादा मदद देती हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि इन मेडिकेशंस के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि वेट गेन या बहुत ज्यादा नींद का आना। ये सुकून हासिल करने के लिए हमेशा के लिए इन मेडिकेशंस पर रिलायंस हो जाना। अब बात करते हैं सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज की। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार लोगों को अपनी ओवरऑल वेल बीइंग इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने की भी जरूरत होती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन लोगों को अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करने में मदद देती है। इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है बल्कि ये एंडोर्फिन्स भी रिलीज करती है, जो कि आपके मूड को बेहतर करने में मदद देते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा या हादसे से मुतल्लिक अपने थॉट्स को किसी पेपर पर उतारने से या किसी भी किस्म की एक्सप्रेसिव राइटिंग से भी आपके मूड में यकीनन बेहतरी आती है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स, फैमिली से स्ट्रॉन्ग किस्म के कोलैबोरेशन से
آپ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر سے ہونے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل ایڈجسٹمنٹ بھی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی مینجمنٹ اور اوور آل ویل بینگ کو متاثر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ پراپر نیوٹریشن اور بیلنس ڈائٹ کا لینا آپ کے انرجی لیولز اور موڈ کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ مقدار میں کیفین یا شوگر کا استعمال آپ کے انگزائٹی لیول میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک ریگولر سلیپ سکیجول فالو کریں اور آرام کے لیے ایک ریسٹ فل انوائرمنٹ بھی انسومنیا کو کم کرنے اور نائٹ میئر سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ان ٹریگر سے اگر اوائڈ کیا جائے جو آپ کو اس ٹراما کی یاد دلاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے موڈ میں بہتری لا سکتا ہے۔ ریلیکسیشن ٹیکنیکس جیسا کہ ڈیپ بریدنگ، یوگا وغیرہ بھی اپنی روٹین میں شامل کرنے سے آپ اپنی سٹریس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ ان لائف سٹائل چینجز کو اپنی روٹین میں شامل کر کے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے پیشنٹس خود کو ایک ہیلدیئر اور سٹیبل انوائرمنٹ فراہم کر سکتے ہیں جو کہ ان کی ریکوری میں مدد دے اور ان کی کوالٹی آف لائف کو بھی امپروو کرے۔ سو فرینڈ، یہ ویڈیو اس انگزائٹی سے سفررز کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اسٹے کنیکٹڈ ود آور چینل فار مور انفارمیٹیو کنٹینٹ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔